एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने हाथ और पैर को देखता है। जो हाथ और पैर डंजन में टूट गए थे वो अब बिल्कुल ठीक होते हैं। ये देखकर यूज बहुत सुकून मिलता है और वो सोचने लगता है, क्या मैं सपना देख रहा था? लेकिन तभी अचानक उसके रूम का गेट खुलता है और हंटर एसोसिएशन का मैनेजर अंदर आता है। उसके साथ उसका एक सेक्रेटरी भी होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि जिस डंजन को तुम लोगों ने डिस्कवर किया था वहां से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बाहर निकाल पाए। फिर वह बताता है कि जब रेस्क्यू टीम को खबर मिली तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स डंजन के अंदर गए। उन्हें तुम जमीन पर बेहोश मिले, लेकिन तुम्हारे अलावा वहां कुछ भी नहीं था। ना वह मंदिर था और ना ही वह बड़े बड़े स्टैच्यूज। इसके बाद वह लोग जिनवू का रीअसेसमेंट करते हैं, लेकिन उसकी पावर अभी भी ई रैंक ही होती है। जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं तभी जिनवू के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन पर एक डेली मिशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो यूज पनिशमेंट मिलेगी। उस मिशन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। लेकिन जिनवू को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह इस मिशन को सीरियस नहीं लेता। तभी उसके नीचे एक टाइमर शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां गिल्ड का लीडर चाहाइन, जो एक एस रैंक हंटर है, यूज एक बी रैंक गेट में नए हंटर्स को गाइड करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद सीन दोबारा जिनवू की तरफ शिफ्ट होता है। वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन जैसे ही मिशन का टाइमर खत्म होता है उसे पनिशमेंट मिल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक रेगिस्तान, डेजर्ट में पाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है। तभी सिस्टम उसे कहता है, यहां 4 घंटे तक जिंदा रहकर दिखाओ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स जिनवू के रूम में आती है, लेकिन वह वहां नहीं होता। ये देखकर वह उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू कर देती है और इधर जिनवू अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है तभी पनिशमेंट का टाइम खत्म हो जाता है और जिनवू वापस अपने हॉस्पिटल के रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने पनिशमेंट क्वेस्ट को सक्सेसफुली सरवाइव कर लिया है। अगले दिन से जिनवू अपना डेली क्वेस्ट रोज कंप्लीट करना शुरू कर देता है। हर बार क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे एक स्मॉल लूट बॉक्स मिलता है। उसे ओपन करने पर कभी कोई रैंडम आइटम मिलता है, कभी फुल रिकवरी और कभी एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें यूज करके वो अपनी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे ही 4 दिन गुजार जाते हैं और जिनवू हॉस्पिटल में रहकर ही अपने डेली क्वेस्ट्स कंप्लीट करता रहता है। फिर चौथे दिन उस लूट बॉक्स से एक मिस्टीरियस की मिलती है जो एक डंजन की होती है। इसके बाद हमें जिनवू की मां दिखाई जाती है। वो एक ऐसी कोमा जैसी बीमारी का शिकार होती है जिसका इलाज अभी तक किसी के पास नहीं होता। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। जिनवू उस डंजन के पास पहुंचता है जिसकी की उसे मिली थी। जैसे ही वह की यूज करता है एक गेट खुल जाता है। वह गेट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि इस डंजन को उसे अकेले ही क्लियर करना होगा। यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जैसे ही वह नीचे जाता है उसका सामना 3 गोब्लिन से होता है। वह तीनों उस पर अटैक कर देते हैं। जिनवू उनसे काफी अच्छी तरह लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक गोब्लिन ऊपर से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिनवू अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और एक गोब्लिन को मार देता है। फिर एक एक करके वो बाकी दोनों गॉब्लिन्स को भी खत्म कर देता है। ये देखकर जिनवू को एहसास होता है कि वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका मुंह पूरी तरह स्टील का बना होता है। वह सिर्फ एक ही अटैक में जिनवू का डैगर तोड़ देता है और बहुत ही तेजी से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जिनवू जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ना कोई वेपन बचता है, ना शील्ड और ना ही कोई हीलर। इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर का सामना ठीक से नहीं कर पाता और वो मॉन्स्टर उस पर जोर का हमला कर देता है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा? क्या जिनवू इस डंजन को अकेले क्लियर कर पाएगा या फिर वो इस खतरनाक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा? ये सब हमें पता चलेगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।